हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई चालू है बेटा सभी की? यस। फिर से आज बोर्ड पे एक नया रिएक्शन दिख रहा होगा, एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। आपके देव सर फिर से आपके साथ एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ सारी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। फिर से इस बार मैं लाया हूँ ट्रिक्स आपके लिए, जिससे प्रिपरेशन आपका इतना ढांसू होना चाहिए, इतना ढांसू होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपका माइंड बोले कि बस यही आंसर है, ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे। तो जितने भी टाइप के रिएक्शन पूछते हैं, बरोबर है, जितने भी टाइप की बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ रिलेटेड क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक रिलेटेड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, हर पूरे चैप्टर्स को कवर करूंगा मैं यहाँ पे बिफोर द एग्जाम। बरोबर है, एग्जाम के पहले यहाँ सारे ट्रिक्स दे दूंगा और ट्रिक्स का यूज कर। सबसे मेन पार्ट क्या है, रिएक्शंस आ भी जाते हैं, लेकिन रिएक्शंस को बहुत कम समय में कैसे किया जाए, उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इसका आपको पूरा यूज करना है कि सर ने जो ये ट्रिक दिया है उसे किस तरह यूज करो आप और किस तरह आगे बढ़ना है। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस तो बहुत सिंपल होते हैं। बराबर है, तो आप बोलोगे सर आपके लिए सिंपल है ना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, लेकिन मैं उस सिंपल को भी और सिंपलेस्ट करने इसलिए आया हूं क्योंकि जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व करते हो, उस क्वेश्चन को आपको 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करना है। और इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली देखना है। और अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देखते हो तो गारंटी है 100% कि आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करोगे, अगर एक बार आपको आइडियाज मिल जाए तो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ना कि आप क्वेश्चन को बोलते ना कि तोते की तरह रटना नहीं है आपको। बरोबर, कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, उसको क्लियर करते चलो। तो हर टाइप के मैं यहाँ पे रिएक्शंस भी दूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री से भी रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स आते हैं, इंथैल्पी से रिलेटेड, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, जितने भी चैप्टर्स है सारे कवर करूंगा बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तो ध्यान दो, एक एक नया रिएक्शन फिर आपके सामने है। इस रिएक्शंस को देख के पता चल रहा है प्रोडक्ट क्या होगी। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड करके मैं बताने वाला हूं आपको, और बहुत आसानी से आएगा। आपको बस डिसोसिएशन आना चाहिए, तो इसमें एसोसिएशन आराम से होगा। कुछ बच्चों ने मेरे प्रोडक्ट भी निकाल लिया है, लेकिन अगर मैं पूछूं राइट द नेम ऑफ रिएक्शन, बरोबर, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन, तो कोई बता सकता है? हाँ, चलो फिर देखे कौन सा रिएक्शन है। कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में फिट भी हो गया होगा, कुछ बच्चे सोच रहे क्या है ये। तो इस रिएक्शन का नाम है बेटा विलियमसन सिंथेसिस। कैसे पता चल गई सर विलियमसन सिंथेसिस है? तो इसका क्राइटेरिया है, देखो विलियमसन को पहचानने का। व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड इट गिव्स व्हाट? ईथर। तो मैंने लिखा यहां पे विलियमसन सिंथेसिस। चैप्टर स्टार्ट हो गया हेलो अल्केन्स। तो जब तक हेलो अल्केन्स खत्म नहीं हो जाएगा, मैं आपका ये चैप्टर की सारी कहानियां पूरी कर दूंगा मैं। हाँ सर, कहानी बताने वाले, कहानी इन द सेंस सारे रिएक्शन इससे रिलेटेड, बराबर, क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, इसके आईपैक सारे, फिर दूसरे चैप्टर पे चलेंगे हम लोग 1 by 1 बिफोर द एग्जाम, सारे चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बेटा विलियमसन आते ही आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब बहुत बार ईथर तो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि विलियमसन्स इज मेनली यूज्ड फॉर डैश ईथर, तो कोई बच्चा है बता सकता है? यहां पे मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको। मिथाइल डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, एनिसोल। बराबर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपको, बराबर, आप देखोगे तो एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द विच ईथर? डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर और एनिसोल। तो आ रही है आपको इसका आंसर? हाँ, तो देखो बेटा मैं आपको आंसर बता रहा हूं, दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द डाई इथाइल ईथर। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि आपको ये तो पता चल गया कि ये ईथर देगा, लेकिन मेनली किसके लिए यूज होता है, तो आपको वो भी एक एक लाइन ये पढ़नी है, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं आपको बताने के लिए। ठीक है, तो ये याद रख लोगे आप, डाई इथाइल ईथर मेनली ये देती है। इसलिए जितने रिएक्शन कराऊं आपको सबके सारे ट्रिक्स भी दे रहा हूं, थोड़े ब्रीफ में भी करा रहा हूं। बराबर, थोड़ा समय लूंगा आपका, लेकिन आपको ये पूरी कहानियां एकदम स्टोरी की तरह आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए, जैसे बचपन में आप पढ़ रखे हो। आज तक आपको टॉर्टोइस और रैबिट की कहानी याद है बिल्कुल, बराबर, तो वैसे ये कहानियां भी आपको याद हो जानी चाहिए। तो देखिए बेटा, व्हेन अल्काइल हैलाइड RX ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड। अब बहुत बार बच्चे अल्कोक्साइड सोचते हैं क्या है, तो जरा देखो, OR ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्काइल एंड ऑक्सीजन, दोनों को मिक्स करते बेटा तो इट बिकम्स अल्कोक्सी। जैसे आप OH पहले मिक्स किए हो तो आप इसको क्या बोलते थे?
हाइड्रोक्सी। सर ये तो अल्कोहल होती है बेटा, अल्कोहल कब होगी? जब पेरेंट ग्रुप में आएगी, जब फंक्शनल ग्रुप में बात करेंगे। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगी तो आप इसको क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सी, बराबर है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट बिकम्स हाइड्रोक्सी। सेम एज अ व्हाट? OR, देयर इज अल्काइल एंड ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगी? अल्कोक्सी बन जाएगी। अल्काइल प्लस ऑक्सीजन क्या हो गई बेटा? अल्कोक्सी हो गई। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड, बराबर। तो जब हम सोडियम यूज करेंगे तो इट बिकम्स AIDE। क्यों सर? तो आपको मालूम है जितनी निगेटिव होती है, बराबर, या तो जितनी आइड होती है वो निगेटिव होती है। लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो आपके सामने, ऑक्साइड माइनस आया, दिमाग में चल रहा है, नाइट्राइड, हाइड्राइड, सल्फाइड। तो जब भी आइड वर्ड पीछे आते हैं, साइनाइड, बराबर, जब भी आइड वर्ड पीछे आएंगे तो आपको समझ जाना कि वो माइनस होते हैं। और वैसे भी Na प्लस हुआ तो OR तो माइनस ही होनी है। हाँ, Na कभी निगेटिव हो सकती है? नो चांस। दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। याद आ रही है बात? हाँ सर बिल्कुल याद आ गई, सोडियम ग्रुप नंबर 1, इसीलिए इसका चार्ज भी क्या होता है? +1। दे डू नॉट हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप नंबर 1 के पास सिर्फ और सिर्फ ऑन एंड ओनली +1 ऑक्सीडेशन, मतलब इनके पास दूसरा ऑक्सीडेशन भी नंबर नहीं है कि आप कंपाउंड में कहीं डिस्टर्ब हो जाओ या कहीं कंफ्यूज हो जाओ। इनके साथ एक ही आएगी निगेटिव हमेशा। ठीक है, तो देखो यहां से मिल गई आपको सोडियम अल्कोक्साइड। याद रखने के लिए बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार ट्रिक्स आपको बताएगा टीचर की, इसको याद रख लो रोना बोलकर। तो ये भी एक अच्छा आइडिया देते हैं टीचर आपको कि किस तरह याद रखना है। RONA, रोना, बरोबर है। ये याद रखने का आइडिया, लेकिन ये आपको ये जो बीच की ऑक्सीजन है वो भी बड़ी रखनी है क्योंकि ऑक्सीजन है। ठीक है, चले आगे। तो इसी को देखो मैं आप लिखने जा रहा हूं सोडियम अल्कोक्साइड। नाउ अल्काइल हैलाइड treated with sodium alkoxide, sodium oxygen and alkyl, it becomes alkoxide। ये जनरल रिएक्शन है आपकी, यहीं से सारे रिएक्शन स्टार्ट होंगे। अब देखो यहां पे डाल दिया मैंने ड्राई ईथर। अब देखो बेटा RX को अगर मैं डिसोशिएट करूं तो X विल गेट व्हाट? माइनस, R क्या मिलेगी? प्लस। अरे भाई X मींस व्हाट? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो ये तो आपको मालूम है। इनके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। सो नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द चार्ज इज व्हाट? कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? कोई आपसे पूछ ले कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 17 इज -1। ये वेरिएबल दिखाते हैं किसको छोड़कर? फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। दैट डिपेंड्स कि किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब मैं आपको इनऑर्गेनिक का पार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको मैं रीजंस भी बताऊंगा कि इसमें क्यों अलग वेरिएबल भी होते हैं और फ्लोरीन क्यों सिर्फ -1 दिखाती है। एक अच्छा क्वेश्चन भी है कि फ्लोरीन हैज ओनली -1 ऑक्सीडेशन नंबर वेयर एज द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैज -1 +1 +3 +5 +7। सोचो कितने ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दिया इसने, बरोबर है। और क्यों दिखाती है तो मैं जब इनऑर्गेनिक के पार्ट लूंगा तो इसे पूरा ब्रीफ में भी समझाऊंगा और इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कराऊंगा मैं ट्रिकी। ठीक है, आ जाओ देखो जरा इस रिएक्शन को। तो आपने बेटा डिसोशिएट किया Na प्लस एंड OR माइनस। Na पॉजिटिव होती है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने तो होल OR इज व्हाट? माइनस। अब देखो यहां पे आपने R प्लस X माइनस कर लिया, Na प्लस OR माइनस हो गई। अब आपको बचपन से मालूम है प्लस को क्या पसंद होती है? सर माइनस पसंद होती है। अपोजिट अट्रैक्ट्स, नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव। सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? R बॉन्ड प्लस किसके पास गई बेटा? माइनस के पास। O बॉन्ड R प्लस NaX। एक किसका फॉर्मूला है? ये ईथर का फॉर्मूला है। ROR इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ईथर। अगर ऑक्सीजन के अगल एंड बगल आपको कार्बन की लिंक दिखाई दे, ऑक्सीजन के अगल एंड बगल दोनों साइड में आपको कार्बन की लिंक दिखाई दे तो आप उसे क्या कहोगे बेटा? आप उसे कहोगे ईथर। क्लियर है? एक एग्जांपल ले, नीचे एक एग्जांपल ले, फिर आपसे क्वेश्चन कुछ पूछेंगे। देखो यहां पे सपोज आपको आ गया CH3Cl, that is a methyl chloride, clear, reacts with sodium methoxide, presence of dry ether। तो जरा देखो यहाँ पे कुछ वही कहानी यहाँ पे रिपीट करनी है। जब एक बार आपको जनरल रिएक्शन आ गए ना, बरोबर है, किसी भी रिएक्शन को आपने एक बार जनरलाइज कर दिया उसके बाद तो भाई उसकी कितनी भी अप्लाइड है आप तो आराम से सॉल्व कर जाओगे। Cl माइनस
CH3 प्लस, ये देखो ये प्लस हो गई, ये माइनस, Na प्लस हो गई बेटा, OCH3 क्या हो गई माइनस। अब आपको मालूम है प्लस माइनस के पास भागेगी, माइनस प्लस के पास भागेगी, तो देखो CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इज इट ईथर? यस सर, बिकॉज ऑक्सीजन जिससे लिंक है वो दोनों क्या है, कार्बन है। प्लस क्या बन गई आगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखो ऑक्सीजन के इस साइड भी क्या है, मिथाइल, और इस साइड भी मिथाइल है, देयर आर 2 टाइम्स मिथाइल, तो आप क्या लिखोगे, 2 का प्रीफिक्स होता है डाई, तो आपने लिख दिया डाई। नाउ द नेम ऑफ अ ग्रुप मिथाइल, डाई मिथाइल, और कौन सी फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, तो आपने लिख दी प्रोडक्ट, डाई मिथाइल ईथर। ये तो हुआ कि आप बोर्ड में रिएक्शन जब करते हो तो आपको मार्क्स कैसे लेने हैं, रिएक्शन दिखाना होता है आपको टीचर को। लेकिन जब आप जेईई में नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस टाइप के, तब आपको क्या करनी है, तो देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी कि रिएक्टेंट को देखते ही कैसे प्रोडक्ट पता चल जाएगा। अभी देखो यहां ध्यान से, इसको एकदम देख लिया है, हाँ चलो आ जाओ आगे। अब देखो मैं आपको एक डायरेक्ट बताने जा रहा हूं कि रिएक्टेंट देखते ही प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट को देखते ही रिएक्टेंट कैसे फाइंड आउट कर लेनी है। देखो यहाँ पे सामने आपके एक रिएक्शन है CH3O, क्या ले लें, CH3CO, Na कर दे इधर, नहीं 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 सर ये तो गलत हो जाएगी, फिर Cl ही ले लेते पहले, आ जाओ, NaOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो एक जगह मैंने ली अल्काइल हैलाइड, कौन सी अल्काइल हैलाइड है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड विथ सोडियम। अब आपको कुछ नहीं करनी, आप ये देखो कौन कौन सी अल्काइल ग्रुप है, बस वही ईथर बन गया, समझ जाओ। सोचना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं, अरे भाई ये मिथाइल, ये इथाइल, बस जो दिख रही वही लिख दो प्रोडक्ट, इथाइल मिथाइल ईथर। समझ में आई क्या मेरी बात? अरे रिएक्शन करके भी देख सकते हो आप। और क्या निकल गई बाहर, NaCl, तो देखो Cl CH3 प्लस O(C2H5 माइनस Na प्लस, देखो इसके पास आई तो देखो यही बनेगा, CH3 बॉन्ड O C2H5, देखो यही बन रही है CH3O C2H5। समझ में आ रही मेरी बातें? तो जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन करोगे, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन करोगे, तब आपको रिएक्शन करके थोड़ी ना दिखाना है, आपको बस देख लेना है, आंसर आ गया, क्लियर। तो देखो ये क्या हो गई, इथाइल मिथाइल ईथर। सर आपने इथाइल क्यों पहले लिख रखी है, तो सीधी सी बात है, जब डिफरेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ईथर। क्या बोलते हैं इसे बेटा, मिक्स्ड ईथर। जब दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो, ऑक्सीजन के अगल बगल जो डिफरेंट अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच हो, तो आप क्या बोलोगे, मिक्स्ड ईथर। अगर सेम अटैच है, क्लियर, अगर सेम अटैच है लाइक CH3OCH3, देखो ऑक्सीजन के इस साइड भी और इस साइड भी सेम अल्काइल ग्रुप आएगी, तो आप उसको बोलोगे सिंपल ईथर। ये क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अगर बोर्ड का पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन, बहुत बार मिलेंगे। 2 मार्क्स का, मतलब बोलूंगा मैं अपने अकॉर्डिंगली बोलूंगा कि ये मार्क्स 2 मार्क्स फ्री है आपको, बराबर, क्योंकि देखो ना अगल बगल सेम हो गई, सिंपल ईथर लिखनी है। अगल बगल देखो यहाँ इथाइल और यहाँ मिथाइल हो गई, तो ये क्या हो गई बेटा, मिक्स्ड ईथर हो गई। ये इसका क्लासिफिकेशन भी है, क्लासिफिकेशन में फिर से बता देंगे आपको अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, लेकिन यही से कहानी समझ में आ गई होगी। अरे भाई ऑक्सीजन के अगल बगल अलग अलग तो मिक्स हो गई, जब अलग अलग हो गई तो मिक्स हो गई, जब सेम हो गई तो सिंपल हो गई। और सिंपल को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और मिक्स को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, उसका दूसरा नाम है। तो देखो यहाँ पे मिथाइल और इथाइल आई, तो अल्फाबेटिकली आपको लिखना होता है, मिथाइल स्टार्ट विद एम और इथाइल ई, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है बेटा, तो आपने लिखा इथाइल मिथाइल ईथर। ये तो हुई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। कभी कभी आपको प्रोडक्ट दे देता है और रिएक्टेंट बोलता है फाइंड आउट करने के लिए, तो देखो जब मैं प्रोडक्ट लिख दूंगा तो रिएक्टेंट भी आप इजिली निकाल सकते हो। अरे भाई मैथ्स वाली कहानी हो गई, x + 3 = 9 हो गया, तो x का पता चल गया, हाँ वही कहानी। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज मैंने अब आपको अल्काइल हैलाइड पूछने वाला हूँ, A + NaOC2H5 gives C2H5OC2H5 + NaCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट दे रखा है आपको, देखो NaCl मतलब NaCl, अभी देखो क्लोरीन बची यहाँ पे, मतलब इतना 100% है कि अल्काइल हैलाइड के साथ क्या आने वाली है, क्लोरीन आने वाली है। अब यहाँ पे देखो इस अल्कोक्स साइड में C2H5 आपने यूज कर लिया है, देखो एक साइड C2H5 वो दिख रही है, दूसरी साइड क्या बच गया, और यहाँ क्या बची है, समझ आ रही है ट्रिक। तो क्या हो गई, C2H5Cl, आंसर देखो C2H5Cl। तो इस तरह जब 4 ऑप्शन में दिखाई देगा तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल के फाइंड आउट कर लोगे। कभी कभी क्या होगा, अल्काइल हैलाइड देगा और ये पूछ लेगा, तो भी कुछ नहीं करना है, सेम चीजें करनी है, फिर आप इसको माइनस करके चेक कर लो। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया C2H5, चलो इस बार मैं अल्काइल हैलाइड दे रहा हूं आपको, और ये रिएक्शन किया B के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर, और आपको प्रोडक्ट मिला, क्या ले ले, चलो प्रोडक्ट ले लेते हैं, इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर विथ NaCl। अब आपको पूछ रहा है आइडेंटिफाई B, मतलब अब यहां पे क्या आएगी कि ये प्रोडक्ट मिला, तो जरा ध्यान दो,
यहाँ CL से कट गई, हाँ सर बिल्कुल कट गई इन द सेंस ये प्रोडक्ट मिल गया आपको, कहीं कट मत कर देना, कैंसिल ना कर देना। C2H5 को क्या बोलते हो बेटा? इथाइल बोलते हो। देखो यहाँ पे इथाइल दिख रही है, आपका बच क्या गया? देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पे Na बची, ये देखो Na बॉन्ड ईथर मीन्स वो आना ही चाहिए। अब यहां पे क्या लिखा आपने? प्रोपाइल लिखा हुआ है। एन प्रोपाइल मींस, एन मींस लीनियर चेन, प्रोप मींस 3 कार्बन। ये देखो आपकी कहानी खत्म, C3H7 लीनियर थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी NaOC3H7। या इसी को बॉन्ड फॉर्म में लिखना चाहो आप, ये देखो तोड़ सकते हैं इसको, CH2CH2CH3। इसका मतलब आप जो अल्कोक्साइड लेने वाले थे, बी के जगह पे क्या आ गई? दिस इज द नथिंग बट व्हाट? बी, बराबर। तो देखो यहाँ पे ये मिल गई सोडियम बॉन्डो CH2CH2CH3। अरे भाई यही तो मैं अटैच करता, तभी तो मुझे प्रोपाइल मिलती। समझ में आ रही है बात? एकदम क्लियर है। तो ये आपका बन गया सोडियम प्रोपॉक्साइड। एकदम क्लियर हुआ बेटा? तो चाहे रिएक्शन A+B करके प्रोडक्ट पूछ दे, या अल्काइल हैलाइड पूछ दे, या अल्कोक्साइड पूछ दे, तो आपको इस तरह रिएक्शन को करनी है। एकदम क्लियर है, बराबर। तो वही बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार, आपको पता चल गई है। सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन के चैनल टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिए और सारे नोट्स लेते जाइए। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं पहले रिएक्शन लिखता हूं मैं आपको पूछता हूं कि कौन सी रिएक्शन है। अब बच्चे बहुत सारे, मेरे को लास्ट वाले वीडियो में मैंने देखा कमेंट आया मुझे कि सर कैसे पहचाने, तो मैं आपको पहले भी टेलीग्राम पे चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा हूं कि इस रिएक्शन को 4 से 5 पेज में कैसे कर लिया जाए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एक साइड आप लिखिए रिएक्टेंट, 4 कॉलम बना लीजिए, नेम ऑफ रिएक्शन लिखिए, रिएक्टेंट लिखिए, कैटलिस्ट लिखिए और प्रोडक्ट लिखिए। और ये मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बिल्कुल आपको कहानी समझ में ना आ रही हो तो एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन पे जाके, जहां पे मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे देखिए। और बिल्कुल ना समझे तो फिर इसके ऊपर मुझे फिर एक लेक्चर लेना होगा, और वो लेक्चर में आपको 100% लाइव प्रोवाइड कराऊंगा, जिसे लाइव में मैं आपको क्लियरली कर समझा सकूं कि हर रिएक्शन को कैसे लिखना है और कैसे याद करना है। और जितनी भी रिएक्शन यहाँ करते हो ना, जैसे कि मैंने विलियमसन बोले, तो देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस यार इन विलियमसन, देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शन इज वर्ड्स रिएक्शन, बराबर। तो वर्ड्स में भी हजारों रिएक्शन टीचर दे सकता है, लेकिन हम कितना समझेंगे उसे? आपको सिर्फ समझना है कि वर्ड्स हमारे लिए एक रिएक्शन है, दैट्स इट। इसीलिए तब आपको ये जो 600 रिएक्शन है ना पेपर में, वो 600 रिएक्शन आपको केवल 60 रिएक्शन दिखाई देगी। अब सोचो ना, जब 600 रिएक्शन 60 रिएक्शन दिखाई देगी तो डिवाइड बाय कितना हो गया? 10। मतलब आप जो चीज 10 घंटे में पढ़ने वाले थे, अब आपको 1 घंटे में तैयार हो गई। अब कोई चीज 10 घंटे में पढ़ने वाले हो, अगर 1 घंटे में हो जाए तो 9 घंटे बच गए। अब वो जो 9 घंटे बचे ना, तो आपके पास अदर सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट लगती होगी, कुछ बच्चों को बायोलॉजी डिफिकल्ट लगती होगी, तो उसको ज्यादा टाइम दे। तो इसीलिए मैं यहां आया हूं कि केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाए आपके लिए। तो इसीलिए मैं वो टेबल जो कहूंगा आप प्लीज उसको प्रिपेयर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ये प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वो आपका बेनिफिट होगा उसमें। और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर कैसे प्रिपरेशन उसका करना है। मैं आपको 4 से 5 चैप्टर जो ऑर्गेनिक के इन 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज इन 11th स्टैंडर्ड 2 चैप्टर्स आते हैं। वन इज बेसिक प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज हाइड्रोकार्बन। वो सारे के सारे जो चैप्टर्स है मैं आपको 6 से 7 पेज में सारे रिएक्शन प्रोवाइड करा के दूंगा, ठीक है। और नहीं समझेगा तो मैं लाइव आके उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको टेबल बनानी है, कैसे आपको स्टेटमेंट रेडी करना। अगर वो स्टेटमेंट आपके सामने रेडी हो गया तो इट्स लाइक अ क्वेश्चन आंसर टाइप। जैसे आप 10 तक पढ़े थे ना सर, क्वेश्चन आंसर पढ़ते थे, हमें तो वही अच्छा लगता था, तो आपको उसी टाइप का मैं बनाकर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप कुछ ट्राई करोगे, और नहीं आएगा तो जितना ज्यादा कमेंट बॉक्स में आएगा कि सर हमें प्रिपरेशन चाहिए, तो उसकी तैयारी हम करेंगे। चले आज के लेक्चर के लिए, चलो आज का लेक्चर यही एंड करते बेटा। पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ का और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।